हाय एवरीवन। प्रेगनेंसी के दौरान हल्का फुल्का पेट दर्द, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ साइंस ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद प्री टर्म लेबर की तरफ इंडिकेट करें। और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों को खतरा हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से 5 अर्ली साइंस हैं जो कि प्री टर्म लेबर का पहला सिग्नल हो सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर सोनक परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हर प्रेगनेंसी सेफली 9 मंथ्स तक नहीं पहुंचती। कुछ प्रेगनेंसी में कई बार बॉडी ऐसी इंडिकेशंस देती है जो कि अर्ली साइंस ऑफ डिलीवरी होते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में प्री टर्म लेबर बोलते हैं। प्री टर्म लेबर यानी कि बच्चा 37 वीक से पहले निकल रहा है। तो बच्चा जितनी जल्दी निकलेगा, जितनी जल्दी उसकी डिलीवरी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी हेल्थ और उसका सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज होगा। और ऐसे टाइम पे आपको टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। वैसे तो हर प्रेग्नेंट लेडी बहुत विजिलेंट रहती है, बहुत ध्यान रखती है, लेकिन कभी कभी लापरवाही हो जाती है। ये सोच के कि थोड़ा बहुत दर्द ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज तो मैडम ने कहा है नॉर्मल है, लेकिन हर चीज़ हर समय नॉर्मल नहीं होती। तो चलिए आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ ऐसे 5 साइंस जो कि आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन होता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस। अब प्रेगनेंसी के लास्ट के कुछ हफ्तों में आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस एक तरह का फॉल्स पेन्स होते हैं। ये लास्ट के कुछ वीक्स में स्टार्ट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, पेनलेस होते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर हो रहे, आपको लग रहा है हर 5-5 10-10 मिनट से आ रहे हैं, आपका पेन बढ़ रहा है और ये पेन आपके बैक से होते हुए आगे फ्रंट पे टमी में नीचे की तरफ जा रहे हैं, साथ में आपको लग रहा है कि ये तो रेगुलर आ रहे, 1 घंटे में 4-5 बार आ रहे हैं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि जो टाइटनेस है, जो पेन है, वो बढ़ रहा है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस में कभी पेन नहीं होता, सिर्फ एक विजिलेंस होती है, आपको पता चलता है कि हाँ शायद कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो अब अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है, क्योंकि अगर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस है, ट्रू पेन्स है, तो वो पेनफुल भी होंगे, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और वो हर रेगुलर इंटरवल पे आएगी, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। दूसरा साइन है विजाइनल डिस्चार्ज का बहाव, यानी कि विजाइनल डिस्चार्ज जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर ने बोला है कि नॉर्मल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बढ़ रही है, तो हल्का हल्का विजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। पर अगर इसमें थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया, यानी कि ब्लड मिक्स आना शुरू हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी की तरह हो गई, यानी कि आपको लग रहा है कि फ्लूइड जा रहा है और आपके नीचे पैरों तक ट्रिकल कर रहा है, तो ऐसे केस में कई बार अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के चांसेस होते हैं। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से क्या होगा, अगर पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक होना शुरू हो गया, बच्चे की चारों तरफ का पानी निकलना शुरू हो गया, तो प्री टर्म लेबर हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसे में बच्चे को खतरा हो सकता है। तो कभी भी विजाइनल डिस्चार्ज जो एक्सेसिव हो रहा है, जो कि पहले से ज़्यादा हो रहा है और साथ में थोड़ा सा आपको लग रहा है कलर आ रहा है, पानी जैसा कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा पेन भी हो रहा है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। तीसरा साइन है नीचे की तरफ प्रेशर आना। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, बच्चे का सिर वहाँ पर आएगा, आपका यूट्रस हैवी हो जाएगा, तो नीचे की तरफ हैवीनेस आना बड़ा नॉर्मल है। नीचे की तरफ हैवीनेस आना कई बार यूरिन इन्फेक्शन की तरफ भी इंडिकेट करता है। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई नीचे ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है बच्चा नीचे की तरफ पुश कर रहा है, आपको पुश करने का खुद का मन कर रहा है, यूट्रस नीचे जा रहा है या नीचे एक अनयूजुअल सा प्रेशर फील हो रहा है, पेल्विक प्रेशर, तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इस तरह का पेल्विक प्रेशर कई बार कॉन्ट्रैक्शंस के साथ होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्शंस के बिना भी होता है। कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अगर आ रहा है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे। बिना कॉन्ट्रैक्शंस के आपको लग रहा है नहीं कुछ ज़्यादा ही नीचे दबाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो जाके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये अर्ली साइंस ऑफ प्री टर्म लेबर हो सकता है। चौथा साइन है लो बैक पेन। अगेन आप बोलोगे लो बैक पेन तो बड़ा नॉर्मल है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्री टर्म लेबर का साइन है। प्री टर्म लेबर का जो पेन होगा, बैक पेन, वो अलग टाइप का होगा। एक तो पहली बात तो धीरे धीरे बढ़ेगा, रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं होगा, साथ में हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए, साथ में हो सकता है आपको नीचे की तरफ प्रेशर पड़ना शुरू हो जाए। तो ये सारे साइंस जब साथ साथ आते हैं तो ये डेफिनेटली इंडिकेट करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। लो बैक पे क्योंकि आपकी स्पाइन की पूरी पोजीशन चेंज हो गई है, आपका पेट बाहर आ गया है, तो पूरी जो स्पाइन की शेप होती है, लंबर लॉर्डोसिस पूरा चेंज हो जाता है, तो बैक एक नॉर्मल है। बट अगर ये बढ़ रहा है, रेस्ट करने से भी नहीं जा रहा है, साथ में कॉन्ट्रैक्शन है, प्रेशर है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाता है। पांचवा साइन जो कि अनकॉमन है, कभी कभी फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, आपको शायद थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है, क्योंकि कई बार यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें इन्फेक्शन चला जाता है, उसको कोरियोअम्नियोनाइटिस बोलते हैं। वो इन्फेक्शन कहीं से भी जा सकता है, उसकी वजह से प्री टर्म लेबर ट्रिगर हो जाता है। तो ये 5 साइंस आपने देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इग्नोर नहीं कर दे। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, प्रेगनेंसी में जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये वैसे तो नॉर्मल होते हैं, बट कोई भी नॉर्मल सिम्टम अगर आपको लग रहा है टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, भले मैडम ने बोला ये नॉर्मल है, आप इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये अर्ली साइन ऑफ प्री टर्म लेबर हो सकता है। प्री टर्म लेबर को टाइमली
चेक करना, टाइम की उसको पकड़ लेना और उसका ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है। हॉस्पिटल में तरह तरह के इंजेक्शंस आते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शंस को रोक सकते हैं, आपकी डिलीवरी को कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए डिले कर सकते हैं, एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चे की लंग्स जो डेवलप नहीं हुई है उसको डेवलप करने के लिए भी इंजेक्शंस आते हैं। तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि बच्चे के लिए हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है। जितना टाइम वो यूट्रस के अंदर बिताएगा, जितना वूम में रहेगा, उतना अच्छा ग्रो करेगा और निकलने के बाद उतना हेल्दी रहेगा। तो अगर ये पांचों साइंस में से कोई एक भी आपके साथ हो रहा है और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको बैक पेन हो रहा है, आपको नीचे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, आपको इन्फेक्शन जैसा फील हो रहा है, बुखार आ रहा है, आपका विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक एक घंटा भी डिले ना करें, क्योंकि हर एक घंटा एक मिनट बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप घरेलू नुस्खों में फंस जाते हैं, अपने आप दवाई ले आते हैं मार्केट से, या फिर आप कोई बड़ी बूढ़ों की बात सुन के आप दवाई ले लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे के लिए खतरा पड़ जाएगा। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि अगर दर्द आ रहा है तो वो तो नॉर्मली लास्ट में ही होता है, यानी कि जब डिलीवरी होने वाली होती है तभी होता है, उसके पहले नहीं होता। उसके पहले का दर्द तो नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है। बच्चा 28 से 37 वीक्स के बीच में अगर होता है तो उसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं। तो 28 वीक्स के बाद कोई भी ऐसा सिम्टम हो तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है टाइमली आपका हॉस्पिटल पहुंचना, वहीं पर डिलीवरी होना, और बच्चे को NICU की जरूरत पड़ती है। तो घर पे प्री टर्म बच्चे को डिलीवरी कराने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो कमेंट्स में बताइएगा, और आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू, तो इंडिया में बैठे बैठे या फिर इंडिया से बाहर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे को अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मेरे से दवाई लिखवा सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करना है, उस पर पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आप डायरेक्टली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको मेरे से कंसल्ट करना है, तो मेरी टीम, मेरी सेक्रेटरी आपको मैसेज डाल देगी, 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू।